मतगणना के एक दिन पहले तृणमूल कांग्रेस की जरूरी बैठक। मंगलवार मतगणना होगा। इससे पहले सोमवार आसनसोल के रविंद्र भवन में पश्चिम बर्धमान जिला टीएमसी की तरफ से एक जरूरी बैठक हुई। इस बैठक में पश्चिम बर्धमान जिला टीएमसी अध्यक्ष नरेंद्र नाथ चक्रवर्ती, राज्य के कानून सह श्रम मंत्री मलय घटक, जिला कमेटी के सभी सदस्य, राज्य सचिव, सभी शाखा संगठनों के जिला अध्यक्ष, इस जिले के सभी विधायक, सभी ब्लॉक अध्यक्ष और सभी काउंटिंग एजेंट उपस्थित थे। इस बारे में पत्रकारों से बात करते हुए नरेंद्र नाथ चक्रवर्ती ने कहा कि जिस तरह से पिछले 3 महीना से टीएमसी का हर कार्यकर्ता मेहनत करता रहा है, चाहे वह दीवार लेखन करना हो या पोस्टर लगाना या रैलियों सभाओं में शिरकत करना, उससे उनका पूरा भरोसा है कि आसनसोल में टीएमसी की जीत पक्की है। उन्होंने कहा कि पिछले उपचुनाव में टीएमसी ने यहां पर ऐतिहासिक जीत हासिल की थी और इस बार भी उनको जनता का आशीर्वाद मिलेगा। उन्होंने कहा कि अभी वह आंकड़ों की बात नहीं करेंगे, ये जनता जनार्दन के ऊपर है। हालांकि जब उनसे पूछा गया कि एग्जिट पोल में फिर से नरेंद्र मोदी सरकार बनने की बात कही जा रही है, इस पर उन्होंने कहा कि यह सब गोदी मीडिया और मोदी मीडिया की मिले भगत है, जो लोगों को बरगलाने की कोशिश कर रही है ताकि भाजपा के काउंटिंग एजेंट ज्यादा से ज्यादा मतगणना केंद्र तक पहुंचे। দেখুন 3 মাস ধরে আসানসোলের প্রতিটি তৃণমূল কংগ্রেস কর্মী মাঠে নেমে লড়াই করেছে, দেয়াল লিখেছে, পোস্টার সেটেছে, বাড়ি বাড়ি গেছে, দিদির পরিষেবার কথা বলেছে, মানুষকে নিয়ে এসছে, ভোট কেন্দ্রে নিয়ে এসছে, ভোট হয়েছে। আমরা নিশ্চয়ই আশাবাদী যে এর আগের বার যেমন অচলায়তন ভেঙে তৃণমূলের পতাকা ওড়ানো হয়েছিল, এবারেও আমরা আসানসোল তৃণমূল কংগ্রেস পরিবার সবাই মিলে একসঙ্গে লড়াই করে আসানসোল জিতবো জিতবো জিতবো। সেটা তো জনতা জনার্দন বলতে পারবে। কালকে ভিডিও বার্তার মাধ্যমে কর্মীদের বুস্ট আপ করেছিলেন, আজকে মন্ত্রী জনসমর্থন করলেন, কি বলবেন? দেখুন, আমি শুধু একটা কথাই কালকে বলতে চেয়েছিলাম যে এটা বিজেপির একটা স্ট্র্যাটেজি, যাতে ওদের যারা কাউন্টিং এজেন্ট তারা হল পর্যন্ত পৌঁছায়। তো এই যে গদি মিডিয়া আর মোদি মিডিয়া মিলে যেভাবে সারা ভারতবর্ষে আরেকটা ওই নতুন করে শুরু করার চেষ্টা করছিল, এটা বাংলার মানুষও বুঝেছে, ভারতবর্ষের মানুষও বুঝেছে।